Hey everyone, in today's discussion, we will talk about our favorite Shakni Mama, also known as Praneeth Bhatt. So in today's video, हम जानेंगे how this iconic role changed his life completely, why he did not want to play the role of Shakuni. So before getting the answers of these questions, let's take a brief introduction of Praneeth. So Praneeth का जन्म श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। वो एक कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन हुआ था ना, तब उन्हें भी अपना घर, जमीन सब कुछ छोड़ना पड़ा। बिकॉज उस टाइम की सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उनके फादर और चाचा का नाम भी थ्रेड लिस्ट में ऐड था। अगर वो उस टाइम कश्मीर नहीं छोड़ते तो उनकी फैमिली के लिए ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था। फिर वो कश्मीर से माइग्रेट होकर जम्मू आ गए और वहीं पर रहने लगे। जम्मू में उनके घर के पास एक स्टूडियो था, तो वो वहीं शूटिंग देखने जाया करते थे। वहीं से उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में बढ़ने लगा। जब ये सब वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, उस टाइम ही वॉज इन 10th क्लास और वो बस ऐसे तैसे ग्रेजुएशन करके एक्टिंग सीखना चाहते थे। बट उनकी मदर ने इंसिस्ट किया कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना पैशन फॉलो करें ताकि एक बैकअप प्लान हो उनके पास। इसीलिए प्रणीत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के बाघ इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक से ली और फिर स्टडी कंप्लीट के बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो, जो मुंबई में ही है, में जॉब स्टार्ट कर दिया। जॉब के साथ साथ ही उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में बढ़ता जा रहा था। सो वो और उनका एक फ्रेंड जॉब के बाद स्टूडियो में शूटिंग देखने जाया करते थे। ऐसे करके उनका इंटरेस्ट जॉब में घटता जा रहा था। सो 1 साल बाद उन्हें वहाँ से फायर कर दिया गया। उनकी लाइफ सडनली चेंज हो गई थी, बट वो खुश थे बिकॉज उन्हें अब वो मौका मिल गया था जहाँ पर वो फुल टाइम अपना पैशन फॉलो कर पाएंगे। ऐसे करके एक दिन उनकी मुलाकात उनके होम टाउन, जो कि कश्मीर था, वहाँ से बिलोंग करने वाले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट से हुई, जो कि एक प्रोड्यूसर हैं। और स्टार्टिंग में उन्होंने प्रणीत को काफी सपोर्ट किया और काम दिया। स्टार्टिंग का एक शो था जिसमें प्रणीत को एक रोल मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो शो टेलीकास्ट नहीं हो पाया। उसके बाद 2004 में दूरदर्शन का एक काफी हिट शो था जूनियर जी, उसमें उन्होंने साइंटिस्ट का रोल प्ले किया था। ये उनका टेलीकास्ट होने वाला डेब्यू रोल था एंड आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने ये शो जरूर देखा होगा। उसके बाद उन्होंने कई सीरियल्स में छोटे रोल्स किए, जिससे उनका एक्टिंग का फाउंडेशन बनता जा रहा था। इसी टाइम का शो था किट्टो सब जानती है, जो कि वुमन एम्पावरमेंट पर बेस्ड था। उसके बाद उन्होंने कई और सीरियल्स में काम किया, जैसे अंतरिक्ष और अर्सगल। इसमें से जो अर्सगल नाम का शो था ना, उसके बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी उस टाइम, बट शो की टाइमिंग सुबह 7 बजे की थी। इसी वजह से शो चला नहीं, जिससे प्रणीत काफी डिसअपॉइंट हो गए थे। इसी शो के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने प्रणीत को काफी समझाया कि वो बस एक्टिंग पर फोकस करें और गलतियों से सीखें। उसके बाद प्रणीत ने और भी कई सोच किए और फिर 2013 और 14 के अराउंड उन्हें वो शो मिला जिसकी वजह से शायद वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। 2013-14 में जब महाभारत के लिए ऑडिशंस हो रहे थे, तब उन्हें भी बुलाया गया। इनिशियली उनको पॉजिटिव रोल्स के लिए कंसीडर किया गया, बट प्रणीत ने प्रोड्यूसर्स से बोला कि उन्हें एक ग्रे शेडर या नेगेटिव रोल चाहिए जिसमें उनको एक्टिंग का प्रॉपर स्कोप मिले। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिए, वर्कशॉप अटेंड किए और सिद्धार्थ कुमार तिवारी की टीम उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। तब उन्हें फाइनली शकुनी मामा के रोल के लिए फाइनलाइज कर लिया गया। और फिर जब शकुनी मामा और उनके फादर का मूक शूट हो रहा था ना, जिसमें शकुनी अपनी बहन की शादी ब्लाइंड पर्सन से करने के अगेंस्ट थे। हमारा अपमान किसने किया शकुनी? ये तो गांधारी का भाग्य था। भाग्य 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 यदि द्यूत की तरह विश्वास का पात्र नहीं है पिताश्री। उस सीन को देखकर सब रोने लगे, बिकॉज सीन इतना ज्यादा इमोशनल था और हीरोइक वाइब दे रहा था, जिससे महाभारत में जो हीरोइक कैरेक्टर्स थे पांडवास, वो विलेन फील होने लगते। इसलिए फिर प्रणीत ने आंख बंद करके डायलॉग्स ट्राई करके देखा एंड इट चेंज द होल कैरेक्टर ऑफ शकुनी। ये कैरेक्टर में इतना ज्यादा फिट हुआ कि लोग लिटरली पागल हुए थे। और फिर शूट खत्म होने के बाद जब प्रणीत घर गए तो ही वॉज गेटिंग स्केयर्ड, बिकॉज इतना बड़ा शो, इतना बड़ा रोल, थोड़ी सी भी मिस्टेक उनका पूरा करियर खत्म कर सकती थी। फिर प्रोड्यूसर ने उन्हें समझाया कि तुम डरे हुए हो, इतने सीरियस हो, तभी मुझे तुम पर कॉन्फिडेंस है। फिर महाभारत की शूटिंग हुई। शो को इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि जो लोग ये महाभारत रामायण को नहीं भी पसंद करते, वो भी कनेक्ट हो गए और शो की टीआरपी स्टार्टिंग से एंड तक गिरी नहीं। एक तरह से इस शो ने ओल्ड महाभारत को ओवरशैडो कर दिया था, एटलीस्ट यंग जनरेशन के बीच। और स्पेशली इस शो में मेरे कई फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कृष्णा, द्रौपदी और अर्जुन। बट अगर बात
बात करूं शकुनी मामा के थ्रू बोला गया मेरा फेवरेट डायलॉग तो वो ये था। मेरे बच्चों, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। प्रणीत खुद कहते हैं कि लोग उन्हें नाम से नहीं शकुनी मामा कहकर बुलाने लगे। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सक्सेस के बाद उन्हें मोस्टली शकुनी टाइप के रोल्स ऑफर होने लगे। इसी वजह से वो परेशान हो गए थे। मेरे पास जो भी ऑफर आए वो लाइक मामा शुक्नी। मैंने कहा यार मामा शुक्नी तो हो गया, ये लोग मेरे को मामा शुक्नी जैसे ही रोल्स क्यों ऑफर कर रहे हैं। फिल्म में भी कोई आया तो मामा शुक्नी टाइप का कैरेक्टर है सर, वो आपको करना है। जिसने मेरे को बोला मामा शुक्नी टाइप का कैरेक्टर है, मैंने उस सबको मना कर दिया। अच्छा। मैंने किया ही नहीं। और मेरे को इमीडिएटली रियलाइज हो गया कि ये लोग मेरे को समझ नहीं पाए अभी, क्योंकि ये लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं। ये लोग क्योंकि इनके पास और कोई रोल है ही नहीं, इनकी सोच का पिनैकल हो गया है। अब ये चाहते हैं कि यही बेचे हम, रिपीट टेलीकास्ट। लेकिन मैं रिपीट करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे तो इवॉल्व होना है। तो मैंने कहा ये सक्सेस वैक्सेस हो गया है, ठीक है, इसे सक्सेस नहीं कहते, ये सिर्फ एक पड़ाव था प्रणीत, अब इससे बाहर आ जा, भूल जा इसको। सो आई केम आउट ऑफ इट, मैं भूल गया। मैंने कहा स्टेज शोज ये सब करना सेम टाइप के उसके लिए ये मेरी लाइफ खत्म कर देगा। मैं एज मामा शुक्नी नहीं मरना चाहता। बिकॉज उन्हें लगता था कि ऐसे तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम होती है इस टाइप के सोच की कि ऑडियंस एक बार जिस कैरेक्टर से अटैच हो जाती है उसके बाद उसे किसी और रोल में देखना ही पसंद नहीं करती। सेम थिंग हैपेंड विद हिटलर दीदी के सुमित वत्स के साथ। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। खैर, प्रणीत को महाभारत के बाद बिग बॉस 8 में भी देखा गया, जहाँ उनकी रियल पर्सनैलिटी सामने आई थी। उसके बाद उन्होंने रिश्तों का चक्रव्यूह, मेरे साईं, श्रद्धा और सबरी, अलाउद्दीन नाम तो सुना ही होगा, और बाल शिव जैसे शोज में भी काम किया। मतलब कह सकते हैं कि महाभारत के बाद उन्हें नॉर्मल से शोज ऑफर हो रहे थे जिनमें उनकी परफॉर्मेंस को ज्यादा नोटिस ही नहीं किया गया। साथ ही प्रणीत अपनी शकुनी मामा वाली इमेज को कम्प्लीटली चेंज करके एक न्यू कैरेक्टर में फिट होना चाहते थे। सो फॉर्चुनेटली 2017 में उन्हें पोरस, जो कि एक हिस्टोरिकल सीरियल था जिसे भी स्वास्थ्य प्रोडक्शन के थ्रू ही बनाया गया था, में एक बड़ा रोल ऑफर हुआ जिसमें उन्होंने पर्शियन किंग डराइस III का रोल प्ले किया था। प्रोड्यूसर्स को लगा कि उनका रॉयल पर्सोना और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस ही इस रोल के लिए परफेक्ट होगा। बट प्रणीत ने इस शो को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया बिकॉज उन्हें अपनी शकुनी मामा वाली इमेज को तोड़ने का मौका मिला। सो पोरस के लिए उन्हें एक पर्शियन एक्सेंट एडॉप्ट करना पड़ा, वो भी प्रणीत ने सीखी। साथ ही वो खुद एक कश्मीरी हैं, सो ये भी उनके लिए हेल्पफुल रहा। उन्हें हिंदी डायलॉग्स बोलते वक्त एक पर्शियन टच देना पड़ा जिससे कैरेक्टर ऑथेंटिक लगे। और जिसने भी ये शो देखा है, लेट मी नो कि आपको प्रणीत की इस शो में परफॉर्मेंस कैसी लगी। बिकॉज मुझे पर्सनली फील ही नहीं हो रहा था कि ये वही पर्सन है जिसने शकुनी मामा प्ले किया हुआ है। इस रोल ने उनको एक और लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन दिला दी। वहीं अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो 2015 में प्रणीत भट्ट ने कंचन शर्मा, जो कि एक स्टाइलिश हैं, से शादी कर ली। वहीं अगर उनके रिसेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो उन्हें चांद जलने लगा, जो कि 2023 और 24 में टेलीकास्ट हुआ था, में सरताज सहगल में देखा गया। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आपका फेवरेट शकुनी मामा मूवमेंट क्या था? क्या उनकी जगह कोई एक्टर इस रोल को इतने अच्छे से प्ले कर पाता? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही फॉरगॉटन सेलिब्रिटीज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम